शहीद बीबी की एक और मुतालबा थी कि उसने वफाकी अदालत बनानी थी। मैं वजीर आजम नहीं हूं, मैं वफाकी काबिना का हिस्सा नहीं हूं, मगर इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला मैं वो वादा, बीबी का वादा पूरा करने जा रहा हूं। बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर में वफाकी अदालत का क़याम शामिल था। वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं, इसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। अब आईनी बेंच बनाकर ही इस्लामाबाद से वापस आऊँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा सिर्फ इंसाफ और बराबरी का है। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी का आइन साजी से मुतालिक जो ड्राफ्ट है वो खुद असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा सब जमातों को मुत्तफिक कर सकूं। मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा, आज की सियासत भूल जाए, आज की मुखालफत और आज की हालात भूल जाए, आए हमारे साथ आए और कल परसों इस वोट पे आप अपना वोट डाले और हम अपना वादा पूरा करें, जमहूरी तरीके से पूरा करें, अच्छा अंदाज से पूरा करें, गैर मुतनाज़ा तरीके से पूरा करें। अगर आप पीटीआई को साथ लेकर आ सकते हैं तो पीटीआई को भी साथ लेकर आए। ये तमाम सियासी जमातों के लिए एक आखिरी मौका है, होश की नाखुन ले। चाहता हूँ आईनी तरमीम अपोजिशन वालों के साथ मिलकर करें। इस्लामाबाद जाकर अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद जलसे से खिताब। कहा, पीटीआई वालों का मुतालबा था बानी से मिलने दिया जाए, हमने मुलाकात का बंदोबस्त करा दिया। हमें सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने का अहद। हैदराबाद जलसे से खिताब में पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, यह मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पीटीआई सिर्फ नाच गाने और धरने का प्लान देती है। इनका लीडर अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। पीपल्स पार्टी के वर्कर से लेकर क़यादत तक ने कुर्बानी दी। बिलावल भुट्टो आइन की पासदारी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का जलसे से खिताब। सूबाई वज़ीर सईद गनी का सानह कारसाज के शहदा को खराज अक़ीदत। कहा, बिलावल भुट्टो मुल्क की सियासत में अपना लोहा मनवा चुके हैं। बिलावल आने वाले वज़ीर आज़म हैं। आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश ना हो सकी। सेनेट इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। कल के 6 नुकाती एजेंडे में भी आईनी तरमीमी बिल शामिल नहीं। कौमी असम्बली का इजलास 19 अक्टूबर तक मुलतवी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए काबीना का हंगामी इजलास भी बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गया। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कि कल कैबिनेट में उसको लिया जाए। आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 26 नुकाती मुसव्वदा मंजूर कर लिया। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक। खुर्शीद शाह ने कहा, खुसूसी कमेटी से मंजूर शुदा मुसव्वदे की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। हुकूमती मुसव्वदे के नुकात सामने आ गए। असखुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होगा। आर्टिकल 63A में तरमीम होगी। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। 12 जुलाई के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। कहा, तमाम कानूनी और आईनी मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया। मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। अदालत के फैसले का नफाज लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने इसके फैसले को मजीद मुतनाज़ा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत पर रद्द अमल।
कहा, वजाहत से एक जमात को तक़वियत दी जा रही है। ऐसे फैसलों से जजेस खुद मुतनाज़ा हो रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।